यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख कर हुआ है ज़माना हुसैन का। सर देकर दो जहां की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो या सिख हो, आंखें नम किए बगैर नहीं रह सकता। ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कुर्बानी दी कि ज़मीन वाले, अर्श वाले सभी के सब दंग रह गए। और ये ऐसी कुर्बानी थी कि तारीख़ खुद हैरान रह गई कि क्या ऐसी कुर्बानी भी दी जा सकती थी। हुसैन इब्ने अली ने बताया कि जब बातिल आ जाता है तो कैसे हक का रास्ता चुनते हुए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। अपने बच्चे, भाई, भांजे, यहाँ तक कि पूरा घराना लुटा देते हैं, लेकिन हक के रास्ते से पीछे नहीं हटते। ये काफिला 28 रजब को अपने अहलो अयाल के साथ अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए निकल पड़ा। 2 मुहर्रम को उस मैदान जिसको हम करबला के नाम से जानते हैं वहाँ रोक दिया गया। 7 मुहर्रम को इन पर पानी बंद हुआ और यहाँ से शुरू होता है जुल्म। ऐसा जुल्म जो ना कभी किसी ने देखा और ना कभी कोई देख पाएगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे बेटे अली असगर को तीर मारकर शहीद कर दिया गया। ये वो तीर था जिसका वज़न उस बच्चे के वज़न से ज़्यादा था और ये वो तीर था जिस पर पाबंदी थी कि जंग में ये नहीं चलाया जाएगा। इसके बाद हुसैन इब्ने अली के दूसरे बेटे अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये वो बेटे थे जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से मांग कर लिए थे कि अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता कर जिसका चेहरा मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो। आज वो चेहरा खून में लथपथ है। अपने सबसे ज़्यादा वफादार और बहादुर भाई कि जिनको अगर इजाज़त दे दी जाती तलवार उठाने की तो शायद करबला के मैदान का मंजर ही बदल जाता। अब्बास इब्न हैदर रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले ही यजीदी फ़ौज के लिए काफ़ी होते, मगर अपने भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बात मानते हुए उन्होंने तलवार ना उठाई और अपने दोनों बाजू कटवा लिए। लेकिन फरमाबरदारी और वफ़ा ऐसी निभाई कि आज वफ़ादारी को हज़रत अब्बास के नाम से याद किया जाता है। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने भतीजे कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु के टुकड़े उठाए, अपने भांजों ओन और मोहम्मद के लाशें उठाए और इस तरह करते करते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 71 लाशें उठाए। जब 3 दिन की शदीद प्यास के साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी तलवार जुल्फ़िकार लहराते हुए मैदान करबला में आ रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, ये कौन ज़ी वकार है, ये कौन शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, माम जिसमें नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। रावी कहता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बदन मुबारक पर 113 सुराख तीरों के थे, 33 ज़ख्म नेज़ों के और 34 घाव तलवारों के थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब पेशानी अब सजदे में रखी तो अर्ज़ की कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हो गया, अल्लाह मैं ज़ख्म खा कर भी मुस्कुरा रहा हूँ, तेरी तरफ से जितने दुख आए मैंने कबूल किए, अल्लाह मैंने सब कुछ कबूल किया। हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी है, क्या तू भी हुसैन से राज़ी है। इस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान अपने नाना के दीन पर वार दी। ये वो कुर्बानी थी कि शायद इसके लिए अल्फाज बहुत कम हैं और इसकी तकालीफ बेहद ज़्यादा हैं, मगर बड़े ही अफसोस के साथ कि जिस उम्मत के लिए ये कुर्बानी दी गई थी कि इस उम्मत को मालूम हो कि हक़ और बातिल क्या है, और अगर कभी बातिल बहुत ज़्यादा मजबूत हो भी जाए तब भी हक़ के साथ कैसे खड़े रहना है, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिखाया। मगर बड़े ही अफसोस के साथ कि आज कुछ लोग उसी उम्मत में पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि ये 2 शहजादों की जंग थी, यहाँ तक कि कहते हैं कि वो हज़रत यजीद हैं। बस आज ये भी कहते हैं कि यजीद को तो मालूम ही नहीं था कि उसके साथी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ये सलूक करेंगे। तो मेरा उनसे सवाल है कि जब यजीद को मालूम हो गया तो अगर वाकई वो हज़रत था तो गम से मर क्यों नहीं गया, उसने उस तख्त पर लात क्यों नहीं मारी, वो तख्त उसने छोड़ क्यों नहीं दिया, उसने क्यों हज़रत नुमान बिन बशीर को माजूल कर कर इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर लगवाया, उसने क्यों अहले बैत की ख़वातीन को कैद में रखा, अगर वो वाकई ही सच्चा था तो ये सब उसने क्यों किया। मेरा आज उनसे सवाल है। इसीलिए याद रखिए, वाक़या करबला के बाद या तो हुसैनी बचते हैं या यजीदी बचते हैं। फैसला आपने करना है कि आप हुसैनी हैं या यजीदी हैं। सादा लोग मुसलमानों को गुमराह किया जाता है ये कहकर कि ये 2 शहजादों की जंग थी, इससे गिरी हुई बात और क्या होगी। अहले बैत की कुर्बानियों की कदर करें, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। फैसला आपके हाथों में है कि आप हुसैनी हैं या यजीदी हैं।
حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔